मैम उस टेबल पर बैठिए। मैडम ऑर्डर। वाटर प्लीज। ओके मैम। Excuse me, are you in some sort of trouble? I can help you. नहीं, तुम मेरी मदद नहीं कर सकती। That means you are in trouble. I'm Harshita Chopra. I'm a police officer. I can help you. नहीं, पुलिस को फोन मत करना। अगर मुझे पता होता आप पुलिस ऑफिसर हैं तो मैं आपसे बात ही नहीं करती। नहीं, कोई हमारी मदद नहीं कर सकता। सर ये हर्षिता चोपड़ा है, अभी हमारी टास्क फोर्स का हिस्सा है। इससे पहले एएसपी रह चुकी हैं। सर हमारा मानना है कि इन तीनों का खून इनके शरीर में जहर देकर किया गया है, क्योंकि इन तीनों के दाएं हाथ पर इंजेक्शन के निशान मिले हैं। सर कुछ कहना चाहती हो? जो मैं कह रही हूँ पता नहीं उसका कुछ मतलब है या नहीं, पर कल रात मेरे साथ कुछ अजीब हुआ। वो क्या? वो रेस्टोरेंट बस यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर है, तो वो घटना और ये कत्ल, इनके बीच कुछ तो लिंक है, बस ऐसा मुझे लगता है। अरे कोई लड़की अपने पति या बॉयफ्रेंड से लड़कर ऐसे ही वहाँ उस कॉफी शॉप पर आ गई होगी। तुम्हारे पूछने पर उसने कहा कि वो नहीं चाहती कि पुलिस उसके मामले में पड़े और हड़बड़ी में निकल गई। उसका इस मर्डर केस से क्या संबंध हो सकता है? आई एम सॉरी सर, मुझसे गलती हो गई। हाँ ओके। हर्षिता कितना वक्त हो गया तुम्हें सर्विस ज्वाइन किए हुए? लगभग 10 महीने सर। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि इन मर्डर्स का उस घटना से संबंध है जो उस दिन तुम्हारे साथ हुई? ऑनेस्टली मुझे नहीं पता सर, बस मन से आवाज आई, माय गट फीलिंग। मैं बताता हूँ कि तुम्हें इन दोनों घटनाओं में कुछ संबंध आखिर क्यों लगता है। सर उस दिन जब तुमने उस लड़की की मदद करनी चाहिए तो उसने किस तरह से जवाब दिया? नहीं, तुम मेरी मदद नहीं कर सकती। ओके, उसने मेरी कहने के बजाय हमारी कहा। जी सर। जैसे उसकी जुबान फिसली तुम्हें उससे एक संकेत मिला कि वो लड़की उस समय वहां अकेली नहीं है, उसके साथ कोई और भी वहां मौजूद है। उस समय तुम्हारा ध्यान उस पर नहीं गया, पर जब तुमने उन 3 लाशों को एक समान दूरी पर पड़े देखा तब उस लड़की ने तुम्हारे सामने जो हमारी शब्द बोला था तुमने उसे क्राइम सीन के साथ जोड़ दिया। That's what happened. सर जैसे ही वो दरवाजा खोलकर अंदर आई उसने कांच के पार्टीशन से बाहर की तरफ देखा जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो, है ना? राइट सर। हर्षिता तुमने उस कांच के बाहर देखने की कोशिश की? नहीं सर। तो जाओ जाकर देखो। क्या तुम दूसरे के नजरिए से चीजें नहीं देखना चाहोगी? एक काबिल पुलिस वाले को यह करना चाहिए। जस्ट गो एंड सी। सर सर इसके बाहर तो दिखता ही नहीं। यस, तुमने कहा था कि वो औरत अंदर आने के बाद वहां खड़ी होकर कुछ देर कांच के बाहर देख रही थी। जब कांच के बाहर देखा ही नहीं जा सकता तो फिर वो कर क्या रही थी? वो इस ग्लास में परछाई देख रही थी उस टेबल की। उस टेबल पर जो बैठा था वो औरत उसी को देखना चाह रही थी। तो इसका मतलब उसका वो डर और जो परेशानी थी सब एक नाटक था उस टेबल पर बैठे हुए इंसान का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए। हो सकता है कि वो चाहती थी कि वहां बैठा हुआ इंसान उठे और जाकर उससे पूछे कि उसके साथ हुआ क्या है। तो पता लगाते हैं उस दिन उस टेबल पर कौन बैठा हुआ था। इकबाल, हम लोग सीसीटीवी फुटेज देखते हैं। सर इस सीसीटीवी फुटेज में तो यस, इट्स मी। काफी दिनों से अक्सर मैं यहाँ रात को 8:30 बजे आता हूँ, डिनर करके 9:30 बजे तक चला जाता हूँ।
उस लड़की ने यह सब नाटक शायद इसलिए किया क्योंकि उसे मेरी इस रूटीन के बारे में पता था। शायद वो चाहती थी कि मैं कुछ रिएक्शन दूं, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पर क्यों सर? मालूम नहीं क्यों। हर्षिता, तुम्हें उसके बारे में और क्या याद है? उसके बात करने का ढंग याद है? वो पढ़ी लिखी थी सर, बिल्कुल मॉडर्न साउंड कर रही थी। और सर कुछ अजीब था। अजीब क्या? शी स्मोक्स, ऐसा मुझे लगता है। उसके हाथों के बारे में कुछ बताओ। फिंगर्स, नेल्स, कुछ याद आता है? जहाँ तक मुझे याद है उसके हाथ लंबे थे, वायलेट नेल पॉलिश और हाथ पर ओम का टैटू था। उस दिन यहाँ जो कुछ भी हुआ मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, मुझे फिक्र ही नहीं थी। पर मैंने उस लड़की के जूते नोटिस जरूर किए थे। मेरी एक अजीब सी आदत है, मेरा यह मानना है कि आप किसी भी इंसान का कैरेक्टर उसके जूते देखकर बता सकते हैं। उसने बूट्स पहने हुए थे, सिगरेट स्मेल, वायलेट नेल पॉलिश, ओम टैटू, बूट्स। बुर्खा पहने एक डरी सहमी सी लड़की जो किसी से बचने की कोशिश कर रही थी और उसे उसकी जान का खतरा भी था। कुछ तो गड़बड़ जरूर है। इस केस से जरूर उसका कोई तो संबंध है, उसे ढूंढना ही होगा। अब हमें मरे हुए लोगों की कुंडली निकालनी होगी इकबाल। आखिर वही तीनों एक साथ क्यों? तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं थी, मैं खुद चला जाता। कम ऑन सर, ऐसा मत कहिए। जंक फूड और मोटापा, तो तुम अक्सर बाहर ही खाना खाती हो। आई हार्डली कुक। मैंने बहुत से लोगों से आपके वॉलंटरी रिटायरमेंट के बारे में सुना है। मुझे लगता है हमें हमेशा काम करते रहना चाहिए। पुलिसिंग में खुद की भावनाएं व्यक्त की जा सकती हैं, योर एंगर, फ्रस्ट्रेशन और भी कई चीजें। मतलब हर किसी पर मैं अपना गुस्सा निकालता रहूं? तुम शायद एक टूटे हुए रिश्ते के दर्द से गुजर रही हो। अब तुम ठीक हो ना? आपको ये कैसे पता? आपको ये किसने बताया? तुमने जो अभी अपने को व्यक्त करने की बात की, योर होल एटीट्यूड, और तुम्हारी दाईं कलाई पर वो निशान इस बात का सबूत है। मैं नादान थी, वो मेरे लायक ही नहीं था। पता नहीं मुझे आपके सामने ये सब बातें कहनी भी चाहिए या नहीं सर। बोलने में बुराई भी क्या है, तुम बोलो। प्यार धोखे का दूसरा नाम है। या तो लड़का लड़की को धोखा देता है या फिर लड़की लड़के को धोखा देती है। और अगर दोनों एक दूसरे को धोखा नहीं देते तो प्यार को धोखा देते हैं। आप ठीक तो है ना सर? हाँ। प्रॉपर्टी का मालिक और उसकी पत्नी सुनो, एक बार। तारीख को आ रहे हैं। ये मैथ्यू सर कुछ अजीब आदमी है। वेरी वेरी ब्रिलियंट, बट थोड़े से मेरा मतलब क्या वो आपको थोड़े पागल लगते हैं मैडम? नहीं, ऐसा नहीं है। पिछले 7 महीनों में उनके साथ जो कुछ भी हुआ है उसके बाद भी वो यहाँ खड़े हैं, बहुत बड़ी बात है। उनकी पत्नी और उनकी बेटी के साथ वाली ट्रेजेडी ना? जी मैडम। जिस दिन से मैं यहां से गया हूं, ऐसा कुछ तो था जो मैंने यहां देखा था, वो मेरे दिमाग में घूम रहा था। पर आज मुझे उस सवाल का जवाब मिल गया। यहां जितनी भी फोटोग्राफ्स हैं उनमें से सिर्फ इसी का फ्रेम अलग है। यह नया और मॉडर्न फ्रेम लगता है। तो
खूनी इसके जरिए हम तक अपनी बात पहुंचाना चाहता है। इससे साफ पता चलता है कि डॉक्टर थाराकन और मोहन नायर का खून क्यों किया गया। हाँ, जैसा कि हमें पहले से शक था, जो इंसान इन बच्चों की मौत का जिम्मेदार है और जिसने उस इंसान का साथ दिया, उन्हें जो सजा हमारा कानून देता वही सजा उन्हें इस विलन ने दी। तो फिर सर मिस्टर विनोद, उनका तो इन बच्चों की मौत से कुछ भी लेना देना नहीं था। अब इसी सवाल का जवाब हमें ढूंढना है। पर एक बात तो साफ है, इन हत्याओं की वजह आपसी दुश्मनी नहीं है। इसकी वजह है मासूमों को इंसाफ न मिलना, और इस वजह से शायद और भी हत्याएं होंगी।